अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन एंड शाइन एंड डूइंग वेरी वेल। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का क्वांटम नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, और आज हम इलेक्ट्रॉन के पूरा घर तक पहुंचेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ छुप के बैठा हुआ है। आपने लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, बहुत नॉलेजेबल लेक्चर है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी डिस्कस होंगी, हर चीज़ क्लियर होगी इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ा आने वाला है। इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुंचना है आज हमने, छोड़ना नहीं है उसको, कहाँ छुप के बैठा हुआ है। अच्छा, बेसिकली कैसे हम उसको ढूंढेंगे? क्वांटम नंबर से। अब ये क्वांटम नंबर क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है ना, पूरा एड्रेस सिस्टम होते हैं। यानी किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस शेप में के ऑर्बिटल में है और किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, ये सब बताते हैं। लेट्स सपोज सोचो कि एटम एक बिल्डिंग है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन उस बिल्डिंग के रूम्स में रहता है। क्वांटम नंबर्स अब हेल्प करेंगे हमारी। क्वांटम नंबर जिस तरह पुलिस हेल्प करती है ना, सीआईडी, कि चोर कहाँ पे छुपा हुआ है उसको ढूंढो, इस तरह क्वांटम नंबर जो है ना, ये पूरी सीआईडी है। ये बताते हैं कि कौन सा फ्लोर है, कौन सा रूम है, रूम की शेप तक का बताते हैं कि क्या है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रहा है ये भी बताते हैं। गॉट इट? तो बिस्मिल्लाह से हम ज़रा स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, बोहर मॉडल ने जो इस्तेमाल किया था ना, एक क्वांटम नंबर इस्तेमाल किया था उसने, क्या करने के लिए? टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन एन एटम। एक क्वांटम नंबर इस्तेमाल किया था बोहर ने। ठीक है बेटा, क्या करने के लिए जी? टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ठीक है जी। इट ओनली गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स। उसने साइज के बारे में और एनर्जी, जो ऑर्बिट्स की एनर्जी है, साइज के बारे में बताया था। किसको इस्तेमाल करके? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इस्तेमाल करके। ये इसको हम एन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है जी। यानी कि अगर मैं ऑर्बिट्स को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं, ये न्यूक्लियस है, ये वाले ऑर्बिट्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द वो पाथ्स जहां इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनको हम ऑर्बिट कहते हैं, शेल्स कहते हैं यहाँ पे। तो इसको इस्तेमाल करके हुए बोहर के एटॉमिक मॉडल से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ये कि ऑर्बिट का साइज़ और एनर्जी के बारे में। ठीक है बेटा जी। अच्छा, फिर श्रोडिंगर जो नामी साइंटिस्ट था, कौन सा भला? ये वाला श्रोडिंगर, जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, श्रोडिंगर मॉडल कहते हैं। इसने डिस्क्राइब किए थे 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन बिहेवियर। ठीक है, सो इट यूजेस 3 मेन क्वांटम नंबर इसने यूज़ किए थे टू डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स, और आगे हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल्स क्या हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसने एक नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस्तेमाल किया, फिर एजीम्यूथल, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सारे हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है जी। ये क्वांटम नंबर जो है क्या बताते हैं? ये बताते हैं साइज़ के बारे में, शेप के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में, स्पेस में, ऑर्बिटल्स की एक एटम के अंदर। ठीक है बेटा जी। अब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्टडी करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बला है। ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, 1 2 3 4। और इसके जो शेल लेबल किया जाता है वो डेजिग्नेटेड एज KLMN, KLMN, यानी कि N 1 2 3 4। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? जैसे पहले भी डिस्कस हो गया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है साइज और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। जितना ज़्यादा साइज़ होगा किसी ऑर्बिट का, इसका मतलब है कि n की वैल्यू उतनी ज़्यादा है। या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ऑर्बिट का साइज़ उतना ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन उतना दूर होगा, चोर उतना दूर होगा जिधर से उसने चोरी की है। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन इज़ फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितनी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से। इज इट क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है हैज़ मोर एनर्जी एंड इट इज़ लेस टाइटली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस। उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और न्यूक्लियस से दूर होगा और लेस टाइटली बॉन्ड होगा न्यूक्लियस के साथ। उसके बाद जी शेल इलेक्ट्रॉन शेल डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं।
क्या होता है जी, कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स विद द सेम वैल्यूज ऑफ एन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शेल। और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक शेल के अंदर वो हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह से, इस फार्मूले से। इस फार्मूला के अंदर 2n² में n चूँकि पहले डिस्कस हो गया है कि 1 2 3 सो ऑन, 1 पुट करेंगे हम यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है जी। तो यह आ गया 2, ये k में यानी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 2 पुट करेंगे तो L शेल होगा और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है जी। इस तरह से M के अंदर कितने आएंगे, 3 पुट करेंगे तो M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे और N के अंदर कितने आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे N के अंदर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया। अब हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सोनियो। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का जो सिंबल होता है वो L होता है स्मॉल। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल, इज इट क्लियर। और इट डिटरमाइंस द सब शेल टाइप, सब शेल टाइप की को भी डिटरमाइन करता है। अब सब शेल क्या होता है, सब शेल बेसिकली शेल की फर्दर सब डिवीजन को सब शेल कहते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, के को फर्दर डिवाइड करें तो एस, एल को फर्दर डिवाइड करें तो एस पी, एम को फर्दर डिवाइड करें तो एस पी डी, एस सही तरह से डाल लेते हैं, एस पी डी, एन को फर्दर डिवाइड करें तो 4 के 4 सब शेल इसके अंदर आ जाएंगे, एस पी डी एफ, ठीक है जी। द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स डेट हैव द सेम एन एंड एल वैल्यूज इज कॉल्ड अ सब शेल, यानी कि शेल की फर्दर सब डिवीजन को हम कहते हैं सब शेल। अब यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ अ वेरी फंटेस्टिक टेबल, नॉलेजेबल, ठीक है। इस टेबल में देखें कि शेप ऑफ ऑर्बिटल का जिक्र करेंगे हम यहाँ पे, और L की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर N की वैल्यू 1 2 3, लेकिन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के अंदर L की वैल्यू 0 1 2 3। अब जब 0 होगा ना तो वो ऑर्बिटल जो है डेजिग्नेट होगा S, अगर L की वैल्यू 1 होगी तो वो p ऑर्बिटल होगा, अगर 2 होगी तो वो d ऑर्बिटल होगा और सब शेल होगा, और अगर 3 होगी तो F होगा। और इसकी जो S वाले की शेप है स्फेरिकल होती है गोल, P वाले की डंबल शेप होती है ऐसे करके, ठीक है। और जो आगे इसकी शेप हम डिस्कस भी करेंगे। और जो क्लोवर लीफ है लौंग का पत्ता, उसकी डबल डंबल होगी ऐसे, इस तरह। और आगे फिर वो जैसे जैसे ये आपस में मिलते जाएंगे तो F की जो शेप होगी वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। अब यहाँ पे ये नीचे फार्मूला, जिस तरह शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के बारे में हमने डिस्कस किया ऊपर, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे किया ना ये डिस्कस यहाँ पे कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने कितने अकोमोडेट हो सकते हैं। अब सब शेल के अंदर, क्योंकि शेल को फर्दर हम सब डिवाइड करते हैं, सब शेल के अंदर यहाँ पे के अंदर एस, एल के अंदर एस पी, एम के अंदर एस पी डी, एन के अंदर एस पी डी। अब इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है ना वो इस फार्मूला से होगी, ये वाला। इसमें 1 पुट करें, एल चूँकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3, तो 1 पुट करें तो एस के अंदर देखें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एस के अंदर पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना एल। 1 पुट करेंगे तो पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पुट करेंगे तो डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 पुट करेंगे तो एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ तक किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल काम जा रहा है, ठीक है बेटा जी। और नीचे ये देखें, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू शेल नंबर, बहुत इजी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शेल हैव 1 2 3 4 सब शेल, ठीक है। फर्स्ट शेल है, ऊपर ले जाते हैं इसको, यहाँ पे फर्स्ट शेल है तो इसके अंदर एक ही सब शेल है, ये वाला,
सेकंड शेल है तो उसके अंदर 2 सब शेल हैं, थर्ड शेल है तो इसके अंदर सब शेल 3 हैं, फोर्थ सब शेल है तो उसके अंदर सब शेल 4 ही हैं। ठीक है, जितना शेल का नंबर होगा सब शेल भी उतने ही होंगे। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे ये देखिए कितना नॉलेजेबल ये टेबल है, वेरी इंटरेस्टिंग। रिलेशनशिप बिटवीन एन मतलब के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल मतलब के एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे इधर देखिए बेटा, ये शेल हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4, ठीक है, और ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, ठीक है, और ये सब शेल है, ये नंबर ऑफ सब शेल है। गॉट इट? अब अगर के होगा यानी कि एन की वैल्यू 1 होगी तो एल जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 होगा, और 0 यहाँ पे एस को रिप्रेजेंट करता है, 0 एस को करता है, 1 पी को करता है, 2 डी को करता है, 3 करता है जी एफ को। अब यहाँ पे जो 1 है इसके साथ वो तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे जो एस है वो बेसिकली 0 है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो 2 है, 2 यहाँ पे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फिर अगले 2 पे पी में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और एस जो है यहाँ पे 1 है, और पी 1, एस जो है वो 0 है, पी 1 है, इस तरह सो ऑन। एंड वाला देखें, एन 4 है तो यहाँ पे देखें 4s 4p 4d 4f। अब ये 4 है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और s फॉर 0, p फॉर 1, d 2 के लिए, f 3 के लिए। तो नंबर ऑफ सब शेल, जितने शेल होंगे उतने नंबर ऑफ सब शेल होंगे, जितने शेल होंगे उतने नंबर ऑफ सब शेल होंगे, जितने शेल होंगे उतने नंबर ऑफ सब शेल होंगे। जिस तरह पहला के शेल है 1 है तो नंबर ऑफ सब शेल 1 है। यहाँ तक क्लियर? नीचे आ जाइए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वेरी इजी, वेरी इजी। लो जी, अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। इसका सिंबल होता है एम होता है जी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव की तरफ जाती है, ऐसे 0 +1, सॉरी दोबारा 0 -1 -2 सो ऑन, +1 +2 सो ऑन। ठीक है बेटा जी। अच्छा, ये क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। खला के अंदर ये ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन है उसके बारे में बताता है, और डीजनरेट ऑर्बिटल के बारे में बताता है। जो एक जैसी एनर्जी रखते हैं उसको डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 से आगे पॉजिटिव की तरफ, फिर नेगेटिव की तरफ वैल्यू इसकी होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं बहुत इजी अच्छे तरीके से। डीजनरेट ऑर्बिटल के बारे में ये बताता है। डीजनरेट ऑर्बिटल क्या आते हैं? ऑर्बिटल ऑफ द सेम सबशेल हैव सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल। जैसे 2px 2py 2pz। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1s और इससे आगे जो एनर्जी जिसकी इससे ज़्यादा है वो 2px 2py, अब इन तीनों की एनर्जी सेम है। 1s की एनर्जी थोड़ी है और आगे 2pxy z की एनर्जी तीनों की क्या है? सेम है। तो ये कहलाएंगे डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है जी, ये क्या कहलाएंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल। अब यहाँ पे कहता है कि वाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज कॉल्ड सो। इसको हम क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि डीजनरेट ऑर्बिटल डिफ्रेंशिएट होते हैं एक दूसरे से इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डीजनरेट ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं एक दूसरे से। सो दिस क्वांटम नंबर इज नेम एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो फिर नहीं पता चलेगा। और ये आगे कॉलम में इंफॉर्मेशन भी दी हुई। द नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल कैन बी कैलकुलेटेड बाय। अब इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जो फार्मूला है डीजनरेट ऑर्बिटल को कैलकुलेट करने का, वो हमारे पास बेटा है m इज इक्वल टू 2l+1। अब यहाँ पे जो पिंक येलो कलर का डू यू नो, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रा आपने गौर सुननी है। अब ये जो डू यू नो में कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ने
की मुझे इजाज़त दें और उसको समझाने की भी मुझे इजाज़त दें। लिखा हुआ है द स्प्लिटिंग ऑफ स्मॉल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन इन स्पेस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल। क्या मतलब इसका? इतना ईजी। इसका मतलब है कि जब एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी चेंज होती है। इस वजह से स्पेक्ट्रम की एक लाइन कई छोटी लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं। इस फैक्ट को हम जीमान इफेक्ट कहते हैं। जीमान इफेक्ट क्या कहते हैं इसको? जीमान इफेक्ट। मिसाल के तौर पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हटा दें, एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था ना, एक ही स्पेक्ट्रल लाइन नज़र आती है फिर, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो लाइन 3 या ज़्यादा छोटी लाइन में स्प्लिट हो जाती हैं। ये प्रूव करता है कि ऑर्बिटल्स की डिफरेंट डायरेक्शन ओरिएंटेशन है। ये बुक्स का मैं तर्जमा कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि देयर आर 3 डायमेंशन इन ओरिएंटेशन इन स्पेस का मतलब फिर क्या होगा? यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल स्पेस में डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है। स्पेस की 3 डायमेंशन होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पी एक्स, पी वाई, पी जी। जिस तरह हमारे कमरे में कोने होते हैं ना, कोने में ऊपर फिर लेफ्ट फिर राइट, इस तरह। ये यानी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है जी, डिफरेंट हो सकती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं। एक सब शेल में जैसे एस सब शेल है, जैसे एस सब शेल है, सिर्फ एक ऑर्बिटल एम 0, सिर्फ एक ऑर्बिटल। पी सब शेल, ये एस सब शेल, ठीक है जी। और फिर आगे टी सब शेल, पी सब शेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, 0, +1, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पी एक्स, पी वाई, पी जी जो ऊपर लिखा था हमने। डी सब शेल के लिए, डी सब शेल के लिए, डी सब शेल के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा -2, -1, 0, +1, +2। इनके टोटल 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल, ठीक है जी। कितने टोटल ऑर्बिटल होंगे? 5। सिंपल याद करने का ट्रिक ये है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि ml से रिप्रेजेंट किया जाता है, बताता है ऑर्बिटल की डायरेक्शन, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन, सब शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं। डी सब शेल है ना, इसमें टोटल ऑर्बिटल बताता है ये कितने हैं, 5 ऑर्बिटल हैं विद दीज वैल्यूज, ठीक है। ये जो स्प्लिटिंग ऑफ स्मॉल लाइंस बता रहे हैं। अब हमने फार्मूला भी पढ़ा है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल का फार्मूला जो है 2l+1। P1 के लिए अगर मैं कहूँ फॉर P, तो L1 में पुट करूँ तो 2, 1 + 1 जवाब आएगा 3। यानी कि P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जी, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं बेटा। अभी जिस तरह हमने ये बता दिया है कि 3 जवाब आया है जब हमने 1 पुट किया है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3 जवाब आया, याद रखिएगा 3 जवाब था ना, तो इसको हम लिखेंगे 0, -1, +1, ठीक है। 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz,
यानी कि सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल की तादाद है वो 3 है। इस तरह हम वैल्यू चेंज करेंगे, 2 पुट करेंगे तो आगे फिर डी के ऑर्बिटल आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखें जी, ठीक है, अगर हम 3 पुट करेंगे एफ सब शेल के लिए तो 7 वैल्यू एम से मिला दे के 7 ऑर्बिटल होंगे, इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड। और डी जनरेट ऑर्बिटल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि सब शेल जो कि सेम एनर्जी रखते हैं, ऑर्बिटल ऑफ द सेम सब शेल हैविंग सेम एनर्जी, जिस तरह पी एक्स, पी वाई, पी जी, एस नीचे आएगा तो 2px, 2py, 2pz, इसकी एनर्जी लो है, इनकी सब की एनर्जी सेम है, एक जैसी है, तो इसको हम डी जनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, और दीज डी जनरेट ऑर्बिटल्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने डिस्कस कर लिया। हैंस द नेम ऑफ दिस क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, फिर प्रेजेंस का पता चला ना। द रिलेशनशिप बिटवीन द अजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज प्रोवाइडेड इन टेबल 2.5। टेबल को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अब हम टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। तो टेबल को आप लोगों ने बेटा नोटिस करना है बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में। तो यहाँ पे सब शेल हैं, नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाले, ये क्या हैं, सब शेल हैं, SPDF। ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, हमने रिलेशन देखना है एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो नंबर ऑफ डी जनरेट ऑर्बिटल इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने पहले भी कैलकुलेट किए हैं, अब दोबारा कर लेते हैं। 0 होगा तो सब शेल S होगा, 1 होगा तो सब शेल P होगा, 2 होगा तो D सब शेल होगा, 3 होगा तो F। अब इन सब शेल के अंदर जो डी जनरेट ऑर्बिटल हैं वो कितने कितने हैं वो हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर कर लेते हैं। 0 पुट करोगे इस फार्मूला के अंदर तो एक ही आएगा और 1 ऑर्बिटल होगा। 1 पुट करोगे इस फार्मूले के अंदर बेटा जी, 1 पुट करोगे यहाँ पे L 0 1 2 3 सो 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 पुट करेंगे तो P सब शेल के अंदर 3 डी जनरेट ऑर्बिटल होंगे जो कि 0 -1 +1। 2 पुट करोगे तो इस D के अंदर 5 डी जनरेट ऑर्बिटल होंगे, 0 +1 +2 -2 -1 -2। 3 पुट करोगे तो इस सब शेल के अंदर जो 7 डी जनरेट ऑर्बिटल होंगे जो कि ये वाले। अब हम स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ मूव करते हैं जी। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, शहजादियों मक्खनों, एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है +1/2 एंड -1/2, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और ये डिस्क्राइब करता है स्पिन डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, का इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। और इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो हमारी अर्थ की तरह कि अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है और आगे दूसरे प्लैनेट के गिर्द भी। जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, और जब वो घूमती है तो मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते तो घूमते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। एंड इट इज़ द मोशन डैट काजेज एन इलेक्ट्रॉन टू बिहेव लाइक एन मैग्नेटिक। तो फिर यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक तरह बिहेव करता है, जिस तरह फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको नज़र आ रहा होगा। जो एरो नीचे है वो क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ठीक है जी। उसकी स्पिन के बारे में स्पिन क्वांटम नंबर बताते होते हैं। अच्छा, 2 पॉसिबल स्पिन्स होती है इलेक्ट्रॉन की जो कि डिस्कस किया है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है जी। द क्लॉकवाइज स्पिन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है जी, पॉइंटिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, and while the anti-clockwise spin is represented by an arrow pointing upwards। ठीक है, okay, thus it takes 3 quantum number to describe an orbital but 4th quantum number to differentiate between 2 electrons that can occupy an orbital। ठीक है बेटा जी। तो each degenerate orbital can hold up 2 electrons with opposite spin। opposite spin के साथ वो इस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो होल्ड करता है। ओके, टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द ऑर्बिटल वी नीड 3 क्वांटम नंबर।
पूरे एड्रेस तक पहुंचना है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के अंदर, तो हमें 3 क्वांटम नंबर, जिस तरह श्रोडिंगर ने भी 3 क्वांटम नंबर इस्तेमाल किए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बट टू डिस्क्राइब द ईच इलेक्ट्रॉन वी आल्सो नीड अ फोर्थ क्वांटम नंबर कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। हर इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करना है आपने, उसकी स्पिन जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो वी आल्सो नीड अ फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब बेटा यहाँ पे एक डू यू नो के अंदर है, वो इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं कि उससे क्या मुराद है। अब बेटा यहाँ पे डू यू नो के अंदर ये वाला येलो कलर का जो बॉक्स है, जो रेड कलर में डू यू नो लिखा हुआ है, उस इंफॉर्मेशन में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है ना, इन द nth प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देयर आर n सब शेल कंसिस्टिंग ऑफ n2 ऑर्बिटल विद अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ये जो है ना, ये स्टेटमेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को एक्सप्लेन करती है। स्टेप बाय स्टेप इजी वे में समझो इसको ज़रा। मतलब इसका ये है कि अगर किसी शेल का नंबर n है तो उस शेल में टोटल सब शेल n, टोटल ऑर्बिटल n स्क्वायर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। ठीक है, मिसाल से समझाते हैं, मिसाल से मज़ा आएगा। मिसाल के तौर पर फर्स्ट शेल है जो कि क्या है, n1 है, तो सिर्फ एक सब शेल होगा 1s। सेकंड शेल होगा, अगर n2 होगा, अगर n2 होगा तो 2 सब शेल होंगे। कौन कौन से होंगे वो? 2s 2p। अगर थर्ड शेल होगा n1 कह रहा हूं, n3, तो 3 सब शेल होंगे, 3s 3p 3d, 3s 3p 3d। यानी कि जितने नंबर ऑफ शेल होंगे उतने नंबर ऑफ सब शेल होंगे। एक नंबर ऑफ शेल था तो नंबर ऑफ सब शेल भी एक था, 2 शेल थे तो नंबर ऑफ सब शेल 2 हो गए। अब रेड वाला देखें, 3 शेल हैं तो नंबर ऑफ सब शेल भी 3 है, यही वो कह रहा है स्टेटमेंट में। इन द nth प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देयर आर n सब शेल कंसिस्टिंग ऑफ n2 ऑर्बिटल विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब टोटल ऑर्बिट के लिए, टोटल ऑर्बिटल n स्क्वायर फार्मूला। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास n2 है तो n2 का स्क्वायर, तो जवाब आ जाएगा 4। यानी सेकंड शेल में टोटल 4 ऑर्बिटल्स होंगे। सेकंड शेल में टोटल 4 ऑर्बिटल्स होंगे। कैसे? एक होगा s सब शेल 1 ऑर्बिटल और 3 होंगे p सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स। कैसे बोला? एक होगा s सब शेल, एक ऑर्बिटल, ठीक है जी, p सब शेल के लिए 3 ऑर्बिटल, तो 1 + 3 = 4 ऑर्बिटल। इस तरह n3 होगा, अगर फार्मूला हमारे पास n स्क्वायर था तो 3 पुट कर दिया n की जगह पे, तो जवाब आएगा 9। टोटल 9 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, कैसे? एक होगा s का, 3 होंगे p के और 5 होंगे d के। एक होगा s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और d कितने हो जाएंगे? 5 ऑर्बिटल। तो इस तरह 1 + 3 + 5। ठीक है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने समा सकते हैं? 2n स्क्वायर वाला, ये हमने ऊपर डिस्कस भी किया हुआ था। ठीक है, ये अगर n2 होगा n, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने समा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर n3 होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग 3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे।
एक टेबल में आपको मैं समझाना चाहता हूँ, अब जितना भी हमने डिस्कस किया ये टेबल को आप ज़रा गौर से समझिएगा। के हमारे पास है जी LMN, शेल हो गया ये क्या हो गया शेल 1 2 3 4, ठीक है बेटा जी। अब सब शेल, जितने शेल होते हैं उतने सब शेल होते हैं, एस सब फिर एस शेल, जितने शेल होते हैं उतने सब शेल, 1 2 3 4। अब यहाँ पे ऑर्बिटल ORB ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल कितने कितने आ जाएंगे 1 4 9, ऊपर कैलकुलेट भी किया है 16, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो उसमें के में कितने समा सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के में समा सकते हैं, एल में कितने 8, एम में 18, फिर 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एन फ्लोर है, सब शेल रूम है, एन क्या है फ्लोर है, एक इलेक्ट्रॉन के घर तक जाना है ना, और ये आर से रूम है, ठीक है जी। सब शेल ऑर्बिटल सीट्स हैं, ऑर्बिटल क्या है जी सीट्स कुर्सियाँ, और उन कुर्सियों पे जो बंदे बैठे हुए हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन। हर सीट पर सिर्फ दो लोग बैठ सकते हैं, इसीलिए ऑर्बिटल N2 और इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, ऑर्बिटल N2 और इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, ये ग्रीन वाला ऑर्बिटल N2 और इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। अब हम जाते हैं किसकी तरफ भला, क्विक चेक के अंदर जो क्वेश्चन है हम उनको अब करते हैं सोल्व। क्विक चेक का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। पूरा जो इलेक्ट्रॉन का घर है हम उस तक पहुंचते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया हुआ है, फिर पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है मेन एनर्जी लेवल शेल के बारे में, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है वो ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताता है, ठीक है। इट आल्सो आइडेंटिफाई द सब शेल SPDF को भी आइडेंटिफाई करता है, और इसकी वैल्यूज L से 0 1 2 3 ऐसे, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ओरिएंटेशन ऑर्बिटल की स्पेस में, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल सब शेल के अंदर कितने होते हैं वो भी बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल सब शेल के अंदर, यानी कि ये देखें सब शेल है ना, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 9 16 ये भी बता रहा है। अच्छा, जो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, फॉर अ गिवन एल वैल्यू, एम रेंज फ्रॉम -1 to +। अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताता है, एंटी क्लॉकवाइज -1/2, क्लॉकवाइज +1/2। इट हेल्प्स डिफ्रेंशिएट 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल। अगला सवाल देखें जी, अगला सवाल किधर गया, अगला सवाल है जी, फॉर एन इलेक्ट्रॉन S, बी वाला सवाल, ठीक है जी। इफ N2 L1 हाउ मैनी ओरिएंटेशन इन स्पेस आर पॉसिबल। अगर क्या होगी L1 होगी और N होगी 2, ठीक है, तो इसका मतलब है P सब शेल होगा, इसका मतलब क्या होगा, L जब 1 होता है, L जब 0 होता है तो S सब शेल होता है ना, तो L जब 1 होता है, L जब 1 होता है बेटा तो P सब शेल होता है यार, P सब शेल होता है ना। और इसकी जो विच हैज़ M -1 0 +1, तो 3 ओरिएंटेशन आर पॉसिबल। आंसर 3 ओरिएंटेशन, 3 ओरिएंटेशन, कितनी ओरिएंटेशन 3 ओरिएंटेशन। अगर N3 होगा L2 होगा, विच शेल, अच्छा ये ओरिएंटेशन ही और पूछा है, विच शेल एंड सब शेल डज द इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू। अगर N होगा 3, L होगा 2, ठीक है जी, N होगा 3 L होगा 2, इसका मतलब है विच शेल एंड सब शेल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो N3 से मुराद तो यार M शेल हो गया, और L2 से मुराद है कि ये D सब शेल हो गया, ये हो गया शेल और ये हो गया सब
शेल। ठीक है, आंसर हो गया जी। आगे पूछ रहा है कि L2 होगा तो बताएं फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ M एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर M। बहुत ईजी यार, बहुत ईजी है, बिलीव मी। अगर क्या होगा, L2 होगा, ठीक है, L क्या होगा, 2 होगा, तो M -2 -1 0 +1 +2, तो 5 ऑर्बिटल होंगे। इसमें तो 3 थे ना, इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, अगर हम 3 ले लेंगे L तो 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा। ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। 5 ऑर्बिटल होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हर किसी में, ऐसे इस तरह से 5 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। तो हर एक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैक्सिमम 2 जिस तरह डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और एम वैल्यूज होगी -2 +1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2। 5 डी जनरेटर ऑर्बिटल होंगे और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। देखें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमें पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन का घर का एड्रेस बताते हैं और वो कैसे कैसे इवन के घूम रहे हैं किस डायरेक्शन में, वो भी बताते हैं। वो हमने अच्छे तरीके से स्टडी किया। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।